हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 का जो चैप्टर 3 है उसका एक्सरसाइज 3.4 उस चैप्टर है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म उसी का एक्सरसाइज है 3.4। उसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्व कर दिए थे। आज इसका सेकेंड पार्ट है जो कह रहा है कि निम्न समस्या यानी जो निम्न प्रश्न है, समस्या का प्रश्न होता है, ठीक है। निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल, यदि इनका हल है तो इनको विलोपन में इससे ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, ठीक है। और भिन्न क्या है, मान लीजिए अंश x है, हर y है। माना अंश x है, माना अंश x और हर y, तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न बराबर x/y, ही ना। अब क्या कर रहा है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से घटा दें। यदि अंश में से जो अंश में है उसमें एक जोड़ दें और हर में घटा दें, ठीक है। अंश में क्या कर रहा है, अंश में एक जोड़ने को कर रहा है और हर में एक घटाने को। इनका है यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में घटा दें तो भिन्न एक में यह एक के बराबर हो जाता है, एक के बराबर हो जाता है, यानी एक में बदल जाता है। और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है हर में एक जोड़ दें, अंश कुछ नहीं कहा है, केवल कहा हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, तो वह भिन्न पूछ रहा है, ठीक है। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। इसे देखिए, इसको हम लिखेंगे, इसको और किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x+1 इक्वल टू करेंगे तो y-1 या x-y इक्वल टू क्या होगा, x-y इक्वल टू -2 इन होगा। ये इधर रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, -1 -2 हो जाएगा। यह समीकरण 1 बन गया। और क्या कर रहा है, हर में आपका है, इसको किस तरह लिख सकते हैं, x इक्वल टू नहीं, ये 2x हो जाएगा ना, इसका इसमें गुणा होता है, इसमें गुणा होता है, 2x बराबर y+1 या 2x -y बराबर 2x -y बराबर 1, ठीक है। ये सब समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरणों दोनों को हल करेंगे। इसको नहीं, कल बताए थे विलोपन विधि से हल करने का तरीका है। किसी को उड़ा देते हैं, इनमें से एक से नहीं तो y को उड़ा देंगे, यानी उसमें से हटा देते हैं। यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को घटा दें, समीकरण 1 में से 2 को घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, x - y इक्वल टू -2, 2x - y इक्वल टू 1। इसको हटाने को कर रहा है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस वाला प्लस, ये माइनस वाला ये प्लस वाला माइनस। हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों बचेगा क्या, यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, -1 बचेगा ना, -x। यहाँ से जिससे दोनों जुट जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, -3 हो गया। और तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 आ गई। इस x की वैल्यू को समीकरण इसमें रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 3 पुट करेंगे ना, यहाँ पर देखिए x - y इक्वल टू -2, ये समीकरण है, इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर दें
यहाँ से यहाँ पर 3 आया ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ 3 पुट करें तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी। एक से 3 पुट करते हैं, -y = -2, या इसको इधर कर दीजिए, ये तो क्या हो जाएगा, -y = -3 - 2, ये क्या हो जाएगा -5, अगर -y = 5 तो y = 5। तो भिन्न क्या होगी आपकी, अतः अभिष्ट भिन्न बराबर x/y अर्थात 3/5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अभिष्ट भिन्न है 3/5। ठीक है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है आपका 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन सेकंड है वो कह रहा है, मान लीजिए नूरी का ये वर्तमान समय में 100 है। ठीक है, क्या पूछा है, नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है कितनी है। ठीक है, मान लीजिए नूरी और सोनू की आयु क्या है, नूरी और सोनू की आयु, माना नूरी की आयु जो है, नूरी की आयु क्या है 100 वर्ष है, माना वर्तमान में मान लीजिए नूरी का 100 वर्ष है और सोनू की y वर्ष है। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु 100 y वर्ष है। ठीक है, अब क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष पहले की स्थिति क्या होगी बताइए। 5 वर्ष पहले इनकी क्या आयु होगी, इसमें 100 वर्ष हैं तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, इससे 5 कम, अर्थात वर्तमान में या 10 वर्ष के होंगे तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी होगी, 5 वर्ष में होगी। इसी तरह 100 वर्ष हैं तो पीछे जाएंगे तो 1 - 5 वर्ष किसकी, नूरी की। इसी तरह सोनू की वर्तमान जो सोनू की है 5 वर्ष पहले आयु वो आपकी y - 5 वर्ष। कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अर्थात जो x - 5 है वो y - 5 के 3 गुने के बराबर है, यही कह रहा है। इसे हल करेंगे तो क्या होगा, x - 5 = 3y - 15 या x - 3y = -10। ठीक है, ये y है, या यानी x - 3y = -10। और तो क्या कह रहा है 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या, इसमें 100 वर्ष है तो आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद ही में, 10 वर्ष बाद में क्या होगा आपका, ये नहीं होगा x + 10, नूरी की हो गई आपकी, यह सोनू की, ठीक है, यह है y + 10। क्या 10 वर्ष पहले नहीं, सॉरी 10 वर्ष बाद करें, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जा रही है 10 वर्ष बाद। x + 10 = y + 10 का कितना 2 गुना हो जा रहा है, अर्थात इसे लिख सकते हैं x + 10 = 2y + 10। ठीक, या लिख सकते हैं इसे x - 2y =
ये पूरा मतलब 20 बना है 20। तो इससे 20 में से ये जाएगा 10 घट जाएगा इधर, अर्थात 10। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए और इसे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इस दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करते हैं, किसी को हटा देते हैं। तरह समीकरण 1 में से 2 को हटाएंगे तो 1 हट जाएगा। या समीकरण 1 से पहला मान लीजिए 3y इजिकल टू -10 दिया है। यह दूसरा आपका x - 2y इजिकल टू -10, ये भी -10 है ना। ये भी -10 नहीं, +10 है जी, +10 है, प्लस है, पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस है। ये देखिए कर दीजिए, सबसे अच्छा कर दीजिए इसको, कर प्लस मान लीजिए, अर्थात 10 +10 है ना। इस समीकरण 1 ये समीकरण 2 क्या करेंगे, 1 हट जाए, इसे घटाना है, आसानी नहीं, इसमें घटा देते हैं। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, या प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। इसको हट गया, कट गया, प्लस माइनस कट जाएगा ना, x से। इस तरह में आप समझ में नहीं आता है आपको, तो इस तरह लिख लीजिए x - 3y, x - 3y। अगर समीकरण 1 है, एक दायां पक्ष को दायां पक्ष में घटा दीजिए, बायां पक्ष को बायां पक्ष में, नहीं जानते हैं इस तरह। x - 3y है, ये कहा घटाने के समीकरण में 2 घटा देंगे, अर्थात यही होगा, घटाना माइनस, अर्थात x - 2y को घटा दे रहे हैं। आपका बायां पक्ष हो गया, और दायां पक्ष में क्या होगा, माइनस प्लस है, और कर रहा है घटाने के लिए क्या, 10 घटा देना है, कट गया। इसको हल कर लेंगे तो यही जो मिलेगा वो भी यही मिलेगा। तो देखिए, तो ये एक से कैंसिल हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, या प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा, या +3y, ये क्या है, +2y है कि -2y है। देखिए ये +2, ये -2y, ठीक है। तो समीकरण ये घटाएंगे तो क्या होगा, ये +2y बन जाएगा, +2y ये घट जाएगा तो माइनस बन जाएगा ना, तो माइनस 1y बचेगा। ये कितना, -20 हो जाएगा, अर्थात y इक्वल टू 20 वर्ष। यहीं से वही y का मान ये भी आएगा। देखिए, या प्लस ये माइनस, बड़ा हम छोटा घटाते हैं तो ये बड़ा माइनस है, और 3 में से 2 जाए तो -y इक्वल टू, या माइनस क्या जाएगा, -20 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 20। यहीं से भी जा रहा है, यहीं से भी जा रहा है, चाहे इस तरह से हल कीजिए, चाहे इस तरह से हल कीजिए, एक ही बात है। अर्थात तो y इक्वल टू 20 आ रहा है। अब निकाल सकता है, चाहे इस तरह निकालिए, चाहे इस तरह निकालिए। ये कहा है विलोपन में हल करने के लिए, तो हम इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। इसको हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, यही यहाँ प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। ये आप इसी तरह लगाइएगा, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया था। ये भी सही है, ये रफ हो गया, ठीक। आपके यहाँ y इक्वल टू कितनी आ रही है 20 वर्ष, अर्थात y जो है, अर्थात कौन, सोनू 20 वर्ष का है, ठीक है। इसी तरह y की जो यहाँ पे समीकरण 1 में y की वैल्यू 20 वर्ष रख दीजिए, तो नूरी निकल जाएगी। तो x - 3 समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 इन है, समीकरण 1 में y की वैल्यू लिख रहे हैं, 20 वर्ष रख दे रहे हैं, तो 20 वर्ष रख दीजिए आप, बराबर -20। हल करेंगे तो इससे 60 होगा ना, -60 होगा, इधर जाएगा तो +60, तो 60 में से 10 जाए 50, अर्थात 1 से बराबर 50 वर्ष, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्या, कौन सा हल किया जाए, यहाँ तो क्लियर है ना आप सभी को, बोलिए। x और वैल्यू की नूरी की जो आयु है वो 50 वर्ष है, और जो क्या है, सोनू क्या है, 20 वर्ष है। ये आपका राइट आंसर है, राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पर। थर्ड करा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। ठीक है, मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। मान लीजिए थर्ड है ना, माना पहली संख्या अर्थात दो संख्या होती है, माने कोई संख्या है, इसमें इसी तरह पास होते हैं। मान 2 अंकों की संख्या है, इसमें वो संख्या की कितनी है? 9 है। मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी क्या? दूसरी y है। और क्या कह रहा है? संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना जो संख्या है इसका 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी, इस अंकों को पलट देते हैं, उस संख्या का 2 गुना है। तो पहला दिया है, इनका योग दे दिया है। कह रहा है 9 संख्या का 9 गुना, इस संख्या है x y, इसका 9 गुना। कोई संख्या, तो ये संख्या इस तरह होगी, तो उस संख्या को हम किस तरीके से करते हैं? ये पढ़े नहीं है आप 10x + y इस तरह का। तो पहला दहाई का अंक आप क्या है? x है। बोलिए, दहाई का अंक यहाँ पे x है, इकाई का अंक y है। y तो है। बोलिए, तो आपका पहला दिया क्या? पहला करने के कारण संख्या के योग दे दिया x + y = 9, इसे समीकरण को मान लीजिए। अब क्या कर रहा है? पहली संख्या, कोई संख्या आपकी किस तरह होती है? संख्या का रूप बताइए। ये तुमको समझाने के लिए x, y। तो संख्या आपकी होती है, यह एक दहाई का अंक होता है, एक इकाई का अंक होता है। इस संख्या का इसको मान, ये संख्या है x, y। इससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10x + y। दहाई का अंक 3 है, अर्थात यह 3 है, यह 4 है। इसको हम 3 गुणे यानी 10 गुणे 3 + 4 लिख सकते हैं ना। देखिए 3 और 4 है, इसे 10 गुणे 3 + 4 लिख सकते हैं। इसी तरह x, y है तो 10x + y लिख सकते हैं ना। तो की संख्या क्या होगी? यह, और यही संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो आपका संख्या आगे, संख्या मान लीजिए, संख्या यहाँ पर लीजिए, माना संख्या बराबर क्या? 10x + y। ठीक है, अभिष्ट संख्या है, अभिष्ट संख्या बराबर 10x + y। तो ये संख्या दे x + y = 9। ठीक है, यह जो टोटल संख्या है, इसको उलटने पर, इसको संख्या उलटे तो किस तरीके होगा? तो यह संख्या उलट, इस गुणा के यहाँ पर आ जाएगा। संख्या को उलटेंगे तो आपको y, जो पहले संख्या x और y थी, और दूसरी क्या होगी? तो उलटने पर y x हो जाएगी ना। तो फर्क पड़ेगा इसमें कुछ। यह पहले 10x + y थी, यह क्या हो जाएगी आपकी? यह क्या हो जाएगी आपकी? 10 गुणे y + x। क्यों बताएं? यहाँ पे बताए थे ऊपर 34 है, इसको 3 गुणे 10 + 4 लिख सकते हैं। 3 गुणे 10 + 4। बोलिए, इसी तरह इसको है, संख्या पलट रहे हैं, तो इस संख्या पलटेंगे क्या होगी? 4 3 होगी, 4 3। इसी तरह यहाँ 4 गुणे 3 लिखेंगे
4 गुणे 10 प्लस 3 अर्थात यही ना की जो संख्या आएगी 43। इसी तरह अतः जो आपको बीजगणितीय रूप में संख्या मानते हैं 2 अंक की यह होती है। ठीक है, इस संख्या तो यह होगी, उलटने पर संख्या बनेगी यह जो संख्या 10x प्लस वाई है, उसको पलटने पर संख्या क्या बनेगी 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। और इस संख्या का नौगुना 10x प्लस वाई का जो नौगुना है पलटने पर बनी संख्या का, पलटने पर बनी संख्या का दोगुना है। जो संख्या पलट दे रहा है आपका 10y प्लस एक्स है, इसका कितना हो जा दोगुना हो जा रहा है, यही कंडीशन दिया है। इसी को सॉल्व करेंगे तो हल करेंगे क्या 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y 2x। ठीक, या 20 2x रहेगा तो कितना हो जाएगा 88x 9y है 20y है, इधर आएगा क्या होगा 20 से 9 हो जाए कितना हो जाएगा 11y इज इक्वल टू, यही तो होगा आपका 12 इज इक्वल टू 0। इसे हम और किस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, बोले सही है। यहाँ पर समकड़िक यहाँ पर यह है, समकड़िक में 88 से गुणा कर दीजिए, क्या 88 से गुणा कर दीजिए, चाहे 11 से गुणा कर दीजिए, 11 को हटा दे रहे हैं, 88 से गुणा कर दीजिए किसी से, चाहे 11 से क्या है 88 से। ठीक है, समकड़िक में 88 से गुणा कर दे रहे हैं, तो ये देखिए समकड़िक है यार 88 से गुणा करेंगे 88x प्लस 88y इक्वल टू 9 गुणे 88। ठीक है, चलिए लिखते हैं x प्लस वाई है, इसमें 88 से गुणा कर रहा है समकड़िक में, तो 88x हो जाएगा ना, 88x प्लस 88y तो 9 गुणे 88। ठीक, ये समीकरण 2 आपका क्या है 88x प्लस 11y ये क्या माइनस 11y है इज इक्वल टू 0। समीकरण को सॉल्व करेंगे, समीकरण में 2 घटा दें, क्या क्या कट जाएगा, बचेगा क्या यही ना, तो 99 हो गया ना, 99y इक्वल टू, हल करेंगे तो क्या होगा यार 9 गुणे 88 रहने दीजिए, ये भी कट जाएगा आराम से। ठीक है, y से काटे 9 गुणे 88 है, इसे 99 को क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 9 लिख सकते हैं, 11 गुणे 9 लिख सकते हैं 99 को, 11 गुणे 9 को 99। ठीक है, 11 से 11 8 88 और 9 से 9 कट गया, बचेगा क्या 8 ही बच जाएगा, बोलिए y बराबर 8। तो x से आपकी क्या होगी y बराबर 8 निकल गया, तो x बराबर क्या बोलिए, x बराबर मिल गई आपकी x जो संख्या आ गई अब क्या हुई बोलिए, x या y की वैल्यू निकालना है, y बराबर 8 मिल गया, ये 9 हो गया, तो x बराबर 8 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात x बराबर 1 और y बराबर 8। अर्थात जो संख्या होगी आप 10x यानी 10 गुणे x अर्थात 1 अर्थात 88 और प्लस 8 अर्थात 18 वो संख्या है। ठीक है, यही अभिष्ट आपकी संख्या है, यही आपको संख्या ज्ञात करने के लिए कहा था। यह अजंत कहाँ से आया है, यहीं से आया है 10x प्लस वाई जो अभिष्ट संख्या माने यहाँ पर अभिष्ट, यहाँ पर अभिष्ट संख्या बराबर 10x प्लस वाई। ठीक है, यही 10x प्लस मान रखेंगे तो आपका अभिष्ट संख्या मिल गया। अब क्वेश्चन जो 4th है इसमें देखते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 4th कर रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई,
मीना जो है 2000 निकालने के लिए बैंक में गई। उसने खजांची से 5 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसमें 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट हैं। ठीक है, इसी मान लीजिए 50 का नोट, 50 की नोटों की संख्या x है। मानना क्या करेंगे, मानेंगे, पहले मानते हैं। ठीक है, माना 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बराबर x और 100 के नोटों की संख्या बराबर 100 के नोटों की संख्या बराबर y। जिद कर रही है, हमको 85 और 100 का नोट चाहिए। ठीक है, जिद कर रही है, तो बताइए इसे कितना 50 के नोट दिए जाए और कितने 100 के नोट दिए जाए कि वो 2000 के बराबर हो जाए। आपके पास 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y। अब क्या है, टोटल 2000 रुपया है। आपका है क्या, 2000 रुपये निकाले जा रही है, 2000 रुपये, 2000 रुपये निकालने जा रही थी। आप क्या इससे लिख सकते हैं बताइए। 50 के x नोट हूँ, 50 के x नोट हूँ, नोटों की संख्या x है, तो 50 से x और 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या बराबर y। यानी 50 के नोटों की संख्या इतनी हो, 100 हो, 100 के नोटों की संख्या इतना है, 2000 के बराबर होगा ना। बोलिए, पचास की नोटों की संख्या x माने हैं यहाँ पर और 100 की नोटों की संख्या y। अब क्या कर रहा है, प्रश्न के अनुसार 5 है, 50 के नोट आप एक से मतलब 50 के नोट x लें, मतलब संख्या ना x है, 5 6 7 या कुछ भी। 50 के नोट की संख्या x ले रहे हैं और 100 के नोट की संख्या y ले रहे हैं। टोटल करेंगे तो 2000 रुपये आपके पास निकाले नहीं जा रहा है, निकलने जा रहा है। मीना ना है, मीना निकलने जा रही है 2000 रुपया। उसमें 50 के x नोट मिले और y के 100 के y नोट मिले, तो आपको 2000 रुपये मिल जा रहा है। और क्या कह रहा है, और नोटों की संख्या, टोटल नोटों की संख्या 25 नोट मिल रहा है। ठीक है, उसको 25 नोट दिया जा रहा है। मान लीजिए तो x प्लस y नोटों की संख्या इसको x मिली, 50 को नोटों की संख्या x मिली और 100 को नोटों की संख्या y मिली। इस टोटल आपका 25 ना रहा है नोटों की संख्या। इसे समीकरण एक मान लीजिए, इसे समीकरण 2, समीकरण 2 में 50 से गुणा कर दीजिए। 50 से गुणा करेंगे क्या होगा, 50x प्लस 50y और क्या, 25 × 125 अर्थात 1250। ठीक है, यही इन समीकरण 2 है, इसी को समीकरण 2 लिख सकते हैं। बोलिए, ठीक है, ये आपका समीकरण 2 है, ये भी समीकरण 2 है। इसी को 50 से गुणा किए हैं, तो समीकरण 2 में से या समीकरण 1 में से 2 घटा दे रहे हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटा रहे हैं तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 50x प्लस 50y, या 50y है, 50y इज इक्वल टू 1250। यहाँ तक क्लियर है आपको। इसको क्या करना है, घटाना है, किन बदल जाएगा बोलिए, तो क्या हो जाएगी बोलिए, 50 से 50 कट कैंसिल, ये आपका क्या होगा, जुट जाएगा, 150 हो जाएगा ना, ये आपका 150 हो गया। ये आपका 2000 से 1250 पे घटाएंगे कितना बचेगा, ये आपका 750 जोड़ेंगे तो अगर 750 होगा ना, 1250 750 हो जाएगा, 750। ये वाई आ रहा है, वाई इक्वल टू 750 बटे
50, 150, 0 से 0, 15 50, 75। ठीक है, क्या क्या वाई नहीं कह रहा है, वाई के 5 जो वाई किसकी संख्या माना है, 100 की ना, तो 100 का नोट देगा 5। ठीक है, 100 का नोट 5 देगा तो 500 हो गया। और अब पूछ रहा है अब कितना 50 का नोट दिया जाए, 50 का नोट निकालना है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 5 रख दी तो x का निकल ही जाएगा। x तो x प्लस वाई बराबर क्या दिया है ना आपको 25 नोट, टोटल 25 नोट है, तो कह रहा है 100 के नोट 5 हैं, तो 100 के नोट वाई माना है तो 5 रख दीजिए। x प्लस वाई बराबर 25 अर्थात x बराबर 20। ठीक है, ये आपका जो 50 के नोटों की संख्या है 20 है। ठीक है, अब इस उत्तर की जांच करना है सही या गलत है, तो 50 से गुणे 50 के नोट संख्या x है, 50 के नोट मान लीजिए 20 आ रहा है आपका आंसर, तो 50 से 20 से गुणा करेंगे तो यह प्लस 100 के कितना नोट दिया गया 5, यानी 100 के नोट संख्या 5 है, तो गुणा करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 आना चाहिए। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? तो 25 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो गया। ये कितना हो जाएगा 20 है, 2 5 10, 50 20 कितने कौन सा माना है आप 100 वाई कितना हो गया आपका, यहाँ पर आप टोटल देखिए सही है गलत है पहले, तो वाई 500 रुपये तो यही होगा ना। 500 रुपये वाई बराबर 15 आया आपका, 15 25 75, ये 100 है 50 है। अरे भाई साहब यहाँ गलती हुआ है, यह है ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा ना, प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो आपका यहाँ पर प्लस में से माइनस घटाएंगे तो 100 में से 50 जाए, 50 ही न बचेगा, केवल 50 बचेगा। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी 0 से 0 और 15 5 75, वाई की नोटों की संख्या 1500 होगी। ठीक है, 15 होगी, 100 के नोटों की संख्या 15 है अर्थात वाई बराबर 15, तो x प्लस वाई बराबर 25 टोटल नोट हैं, इसे काट दीजिए, ये गलत हो गया है, x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे तो क्या होगा, x वाई की वैल्यू 15 पुट करेंगे तो x बराबर 15 से 25, 25 में 15 जाएंगे 10 बचेगा। ठीक है, अर्थात अब इससे उत्तर ज्ञात करना है, अब इस तरह कर सकते हैं। 50 की नोट संख्या 10, 50 की नोट संख्या 10 यानी 500 रुपया हो गया, और वाई की नोट संख्या 100 की नोट संख्या गुणे 15 यानी 1500, 1500 और 500 मिलकर 2000 रुपया बन गया। ये आपका राइट आंसर। समीकरण अब चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। एक पुस्तक 7 दिन पुस्तक रखने के लिए उसने 27 रुपये अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रतिदिन अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इसको इस तरह हल करेंगे। देखिए, मान लीजिए नियत किराया x है, मान लीजिए माना नियत किराया x और प्रतिदिन का किराया प्रतिदिन का किराया
वाई क्या कर रहा है उसने प्रथम स्थिति कर रहा है कि वो क्या कहा है क्वेश्चन में 7 दिन तक रख रही है। क्यों? किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो 3 दिन का कर रहा है पहले तो इसका समान होगा। और सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दे रही है, जबकि सुशी एक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये दे रही है। वो 5 ही दिन तक रखी है, ठीक है। तो नियत किराया नियत पूछ रहा है तो आप इस लिख सकते हैं। आ गया क्वेश्चन। प्रथम स्थिति आपकी यही नहीं बनेगी, बोलिए। x + 4y = 7, x + 4y = वह कहिए ना। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है सरिता ने 7 दिन तक, और 3 दिन का तो किराया समान होगा। प्रथम 3 दिन का किराया समान होगा, बोलिए। और उसके बाद ना बढ़ रहा है तो इसके पहली से 3 होगा, अर्थात समीकरण 1 बन जाएगा यह। और दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि सरिता तो हो गया यह, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 5 दिन पुस्तक रख रही है सुशी, उसे वो 21 रुपया दे रही है, ठीक है। 21 रुपये दे रही थी। उनका वर्तमान किराया वही ज्ञात करना है। वर्तमान किराया प्रतिदिन का किराया। इस दूसरा इससे बनेगा x + 2y = 21, ठीक है। तो 3 दिन 3 2 5 तेमन होगा जी। कह रहा है 3 दिन का प्रथम 1 रुपया है, समान है। 3 दिन का हो समान है तो 3 4 7, वो तभी ने 7 दिन तक दिया। 24 रुपये 27 रुपये नहीं जी, 27 रुपये दे रही है सरिता। वो 3 दिन तो किराया समान है। और वाई आपका जो 4 दिन लग रहा है वही ना, आपका 3 दिन कहीं निकाल देखिए। आप फिर पढ़िए, आप प्रश्न को अच्छी तरह समझिए पहले, ठीक है। किराए पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। जो किराया है नियत किराया 3 दिन का समान है, अर्थात 100 रुपया है, ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, और दिन अलग अलग उसका किराया बढ़ रहा है, ठीक है। इसे हल करेंगे, ठीक है। इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो आपका यहाँ समीकरण 1 में 2 घटाएंगे तो घटा दीजिए यहीं पर, तो जल्दी सॉल्व कर दिया जाए, टाइम ज़्यादा बन गया। तो आपका कट गया x कितना हो गया 10x, या एक कट गया, बचेगा क्या इसमें से? प्लस और माइनस है तो माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस और माइनस है, ये आपको 4 में 2 जाए 2 बच गया ना आपको, बोलिए। 27 में से कही 6, 2y = 6, तो y = 3, y = 3। और प्रतिदिन का किराया कितना था? 3 रुपया था। और नियत किराया निकालना है तो समीकरण क्या 2 में, समीकरण 2 में 1 ही में रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, समीकरण 1 ही में है। तो x + 4 × 3 = 27, 4 = 27, अर्थात x = 27 - 12, अर्थात ये कितना 15 होगा ना, 15 रुपया था। नियत किराया 15 रुपया था,
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपन दोस्तों से कहिए कि आप फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वो नंबर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, आपको बता दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है ना।